और क्योंकि डायगोनल जो होता है वो स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट मींस अगर ये 256 सेंटीमीटर्स है, स्क्वायर सेंटीमीटर्स है, तो ये भी 256 स्क्वायर सेंटीमीटर्स होगा। फाइन, सो हम लिख सकते हैं diagonal of square bisected into two equal areas, therefore area of color to this one will be also equals to this one, which is 256 centimeter square. Again solve करके दिखाने की जरूरत नहीं है, you can use similarly or this sentence, बस उसका रीजन आपको मेंशन करना पड़ेगा। नाउ लास्ट में हमारे पास बचा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये हमें नहीं पता है ही नहीं ऑब्वियसली, तो हम इसका एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो कंसीडर किया, इसकी थ्री साइड्स हैं ए बी सी, हमने कंसीडर कर लिया 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट किया व्हिच इज 6 plus 8 plus 6 over 2 gives us 10 centimeters, and then applying area का formula by Heron's which is this one, values put करी and we get our answer 10 into 4 into 2 into 4, 4 का पेयर बन रहा है, इसको हम ओपन अप कर सकते हैं। what happened, 6 root 10, just a second, just a minute, ये क्या है, एक मिनट बच्चों, समथिंग है, where is my slide? ठीक है, तो सॉरी दोबारा से देखना पड़ेगा आपको, जल्दी जल्दी करता हूँ। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड आउट करा हेरोन्स से। एरिया ऑफ स्क्वायर जो था उसको हमने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया बाय यूजिंग इट्स डायगोनल्स और डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज, जिससे हमारे पास तीनों जो हमारे रीजन्स थे, एक फर्स्ट रीजन जो ऑरेंज है, ऑरेंज जैसा ही लग रहा है, एंड सेकंड वन इज स्काई ब्लू एंड थर्ड वन इज येलोइश। सो यहाँ तक हमने किया था, वी हैव दिस 10 into 4 into 2 into 4, 4 के फैक्टर्स हो रहे हैं, 10 को 2 into 5 लिखा, 4 का पेयर बना हुआ था, तो एक 4 बाहर आया और एक 2 का पेयर में से 2 बाहर आया, which gives us 8 root 5 centimeter square। तीनों को ऐड करने की तो जरूरत नहीं है, बिकॉज उसने ये नहीं पूछा कि हमारे 8 root 10, why 10? sir actually I have not made the factors of 10. ओके, देखो 5 बचेगा ना अंदर, 10 तो नहीं बचेगा। yes sir 5 बचेगा। हाँ, तो हमें यहाँ पर उसने ये नहीं बोला कि पूरी काइट में कितना पेपर लगा, उसने पूछा कि ईच शेड जो यूज हुआ है हमें उसका एरिया बताना है, तो हमें इनको ऐड नहीं करना, हमें बस लास्ट में शेड 1 जो था हमारा कलर 1 उसके लिए 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड कलर जो था हमारा ये स्काई 1 वो भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लास्ट में था ये येलोइश व्हिच इज 8 root 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। किसी को कोई शंका, इसमें कुछ भी डाउट, प्रॉब्लम? नो सर। गुड। देखो इजी क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस कई बार ऐसे भी आएंगे जिसमें अलग अलग फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं जो थोड़े सिंपल हो सकते हैं, सिंपलर वे से भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी ऐसा कोई क्वेश्चन जैसे वो था वॉल्स वाला था, जिसमें
एडवर्टीजमेंट के लिए हमें वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करना था, तो उसमें हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन था, बट उसको वही है कि हमें पहले दिखाना पड़ता कि सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल तो वी कैन यूज हाफ बेस इनटू एरिया का फॉर्मूला। तो छोटी छोटी इन चीजों को आप चाहे अप्लाई मत करो, लेकिन माइंड में रखते जरूर चलना, बिकॉज ये सारी चीजें कलेक्ट होके आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगी और क्वेश्चन को आप इतना डीप डिग कर सकते हो, उसके सॉल्यूशन को आप कितना डिफरेंट डिफरेंट वेज में सॉल्व कर सकते हो या प्रेजेंट कर सकते हो, वो आपको आना चाहिए। बेसिक चीज मैथ्स में यही मैटर करती है कि आप रटो नहीं, आप क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट वेज से अगर कर सकते हो तो आपको वो डिफरेंट डिफरेंट वेज पता होने चाहिए, चाहे आप एक ही वे से हमेशा करो। मैं हमेशा एक ही वे यूज करता हूँ हर क्वेश्चन का, जो भी अगर आप 10th में पढ़ोगे 9th में पढ़ रहे हो, आप देखोगे आप मुझसे अगर 50 टाइम्स भी एक क्वेश्चन पूछोगे, नो मैटर वो क्वेश्चन को सॉल्यूशन मेरे को 3-4 तरीके से पता होगा या फिर मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिकली बताना होगा उसका सॉल्यूशन तो मैं एक ही वे से बताऊंगा। दैट्स व्हाट आपकी जो सिली मिस्टेक्स वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिड्यूस करने में प्रॉब्लम वो हेल्प करती है। आप अगर एक ही वे को पकड़ के रखोगे कि मुझे तो क्वेश्चन ये वाला ऐसे ही सॉल्व करना है, चाहे ये लेंथी है या छोटा है कैसा भी है, बट मुझे तो यही अच्छा लगता है, मैं इसी से सॉल्व करूंगा या करूंगी, तो दैट वुड बी बेटर रादर देन कि आप हर बार एक नया फॉर्मूला अप्लाई करो, हर बार नया मेथड अप्लाई करो जस्ट टू शो कि हाँ मेरे को ये आते हैं। नहीं, आप अपनी नॉलेज शेयर करके भी शो ऑफ कर सकते हो कि देखो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, लेकिन या कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे करूंगा या करूंगी। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट वेज इन क्वेश्चंस में आप भी फाइंड आउट करने की कोशिश करो। मुझे बहुत कई ईयर्स में पढ़ा रहा हूँ और मुझे काफी सारे मेथड्स स्टूडेंट्स ने ही बताया कि सर हम इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, सर हम इसे वैसे भी तो कर सकते हैं। होता है, आप सबका माइंड अलग अलग वे से चलता है। मैं इस क्वेश्चन को किसी और वे से देख रहा हूँ, आप किसी और वे से देख सकते हो सकता है इसमें मैं डायगोनल का फॉर्मूला भी लगा के एरिया ऑफ ये निकाल देता, क्या कहते हैं, स्क्वायर। क्या हम इसमें रोम्बस के एरिया फाइंड आउट सॉरी अप्लाई कर सकते हैं, d1 into d2? टेल मी। Yes, sir. I think we can. चलो For एक बार जस्ट फॉर फन ट्राई करके देखते हैं कि हमें इतनी बड़ी एक्सरसाइज में भी ना करनी पड़ती। हम इसका एरिया, स्क्वायर का एरिया हाफ d1 into d2 इससे सॉल्व करते। तो इसका एरिया कितना आ जाता, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता पूरे स्क्वायर का एरिया, और हमें हाफ में अगर इसको कर देते तो ये कितना हो जाता, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना छोटा सा हमें सॉल्यूशन मिल गया। हम इसका पूरा एरिया हाफ d1 इंटू d2 से निकाल सकते थे, बिकॉज स्क्वायर भी क्या होता है, एक रोम्बस ही होता है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती हैं सिर्फ कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, जो यहाँ पर है। तो हमने इसमें डायगोनल d1 इंटू d2 वाला फॉर्मूला लगाया, उससे हमारा पूरा एरिया स्क्वायर का 512 आया, उसका हमने हाफ कर दिया तो 256 आ गया। तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एज वेल, है ना। तो इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, लेकिन इनको हर बार अप्लाई डिफरेंट डिफरेंट वे से मत करना। जो आपको सॉल्यूशन करना है अपना, वो एक ही मेथड को हमेशा लेकर चलोगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? चले आगे। yes, sir. Cool. So we have next question, फ्लोरल डिजाइन वाला है क्या? हाँ, फ्लोरल डिजाइन वाला क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो टाइल्स का फ्लोर पे डिजाइन बनाया हुआ है, a floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular, the sides of the triangle being 28 centimeter, 9 centimeter and 25 centimeter. Find the cost of polishing the tile at the rate of rupees 50 पैसा per centimeter square। ठीक है, ट्रायंगुलर टाइल्स को यूज करके इन्होंने 16 टाइल्स का एक फ्लोरल डिजाइन बनाया है, जो कि फिगर में दिया भी हुआ है। दिस वन इज द फिगर। ये हमारा ट्रायंगुलर
इसमें 16 ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से 16 टाइल्स को यूज करा है उन्होंने। और उसमें एक टाइल जो ये है दिस वन, ये एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट डिफरेंट है, एक 28 सेंटीमीटर से, एक 9 सेंटीमीटर से, एक 35 सेंटीमीटर से। तो वी नीड टू फाइंड कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। अगर एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की कॉस्ट 50 पैसा हो, तो ऑब्वियसली अगर 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा कि टोटल जो हमारी टाइल्स हैं उनका एरिया कितना होगा। तो 16 टाइल्स सेम साइज की हैं, तो हमें सारी टाइल्स का एरिया निकालने के लिए सिर्फ एक टाइल का एरिया निकालना है, जिसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड लास्ट में कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो निकालते हैं। वी हैव दिस ट्रायंगल एंड इसकी 3 साइड्स हैं। सिंपल सा फॉर्मूला जो हमारा हेरोन्स लगेगा इसमें कंसीडर किया, ए बी सी आर इट्स साइड्स। इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में मोस्टली ये होता है मोस्टली कि आप जब अपने आप हिसाब से आंसर निकालोगे तो कई बार वो पीछे के आंसर से, जो आपके आंसर शीट में दिए हुए हैं आंसर्स में, उससे मैच नहीं करेगा। होता है कई बार ऐसा। वो इसीलिए होता है बिकॉज इसमें जब हम रूट की वैल्यू निकालेंगे आगे जाके, तो वो हम अप्रॉक्स में निकालते हैं। अप्रॉक्स में आप कुछ भी निकाल सकते हो और क्वेश्चन वाले जो जिन्होंने सॉल्यूशन उसका दिया हुआ होगा या फिर जिन्होंने आंसर लिखे होंगे उन्होंने कुछ और निकाली होगी। तो थोड़ा बहुत चेंज इसकी कॉस्ट में आप कर सकते हो। अगर आपका आंसर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है डजंट मीन कि आपने गलत किया है। हो सकता है कि उन्होंने अप्रॉक्स वैल्यू कुछ और ली और आपने अप्रॉक्स वैल्यू कुछ और ली। सो इसमें आंसर बिल्कुल मैचअप करें ऐसा जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन में। और इस वजह से इस क्वेश्चन के, ये जब क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में या टेस्ट में, तो कई बार वैल्यूज ऐसी वो देते हैं साइड्स की जिससे कि रूट में आंसर ना आए और आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ पर तो लेकिन हमें इन्हीं डायमेंशन से करना है। तो हमने सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट किया। वी हैव 28 9 एंड 35, सम हुआ 72 over 2 that gives us 36 सेंटीमीटर। ये हमारा सेमी पेरीमीटर हुआ। इसके बाद में एरिया ऑफ triangular tile equals to this by Heron's formula। values put करी 36 36 minus 28 36 minus 9 36 minus 35 and we have 36 into 8 into 27 into 1 which gives us 6 into 6 into 2 into 2 into 2 27 के 3 into 3 into 3, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, 3 और 2 रह गए अंदर। तो हमारे पास आया 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज हमें कॉस्ट निकालनी है तो हमें रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर हमें कॉस्ट नहीं दी होती तो हम इसका आंसर रूट में छोड़ सकते थे, 16 से मल्टीप्लाई करते और एरिया बताते। बट कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट तो हम रूट में नहीं बता सकते, तो इसलिए हमें इसमें √6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अभी देखते हैं कि 16 जो हमारी टाइल्स होंगी, जो एरिया टू बी पॉलिश्ड है वो 16 टाइल्स के एरिया के इक्वल होगा। तो 16 टाइल्स का एरिया क्या होगा, 16 into 36√6 that gives us 576 into √6। √6 की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट, तो वो कुछ ऐसी आएगी, 2.44 आएगी या 2.46 कुछ इस तरह से आएगी। तो उसको राउंड ऑफ कर लेना, ठीक है, राउंड ऑफ कर लेना डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। यहाँ पर डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मैंने इसीलिए करी है क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर ये तो सेंटीमीटर में है, आपने डेसिमल के 2 प्लेसेस तक क्यों करी। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक इसलिए करी बिकॉज यहाँ पर है 6, है ना। और अगर मैं 4 को 5 कर देता, यहाँ पर कंसीडर करो ये मैं 2.5 लिख देता, तो उस केस में 6 5 या 30 मीन्स हमारे पास एक डेफिनेट नंबर आ जाता, इंटीजर आ जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डेफिनेट आंसर आना इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई मैंने डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस मैंने इसीलिए लिए, हालांकि ये सेंटीमीटर में था, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 5 रखता तो इसका डेसिमल खत्म हो जाता, जो कि एक एग्जैक्ट आंसर हो जाता। उस केस में आपका आंसर फिर गलत ही माना जाता, क्योंकि रैशनल और रैशनल का प्रोडक्ट कभी भी एक डेफिनेट आंसर या होल इंटीजर नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर डेसिमल के 2 प्लेसेस दिए। अगर यहाँ पर 3 आया होता
तो मेरे को जरूरत नहीं थी 2 प्लेसेस लेने की। 6 3 जा 20, 6 3 जा 18 होता, तो डेसिमल के लास्ट में 8 बच जाता, डेसिमल मतलब रहता। तो डेसिमल आप अपनी तरफ से हटा नहीं सकते, ये ध्यान रखना मल्टीप्लाई करके, कि अगर डेफिनेट आपने आंसर नहीं निकाला है तो आप डेसिमल को नहीं हटा सकते। अगर एग्जैक्ट आंसर इसका 2.45 आता या 2.5 आता तो मैं उसको रख सकता था, बिकॉज वो एग्जैक्ट आंसर होता। बट √6 का एग्जैक्ट आंसर ये नहीं होता है, ये आगे तक चलता चला जाएगा। ठीक है, तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पर डेसिमल के 2 प्लेसेस की वैल्यू रखी, जिससे कि मेरे पास जो आंसर आए वो डेसिमल में ही आए। यहाँ पर डेसिमल के 1 प्लेस का आंसर आया, विच इज अप्रोप्रिएट। तो वी गेट मल्टीप्लाई करके 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट हमारी है 50 पैसे 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने की कॉस्ट क्या होगी? 50 पैसा इंटू दिस एरिया। अगेन 50 पैसा से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पैसा में आएगा, पैसे में आएगा। बट हमें पैसे में आंसर नहीं निकालना, बिकॉज वो 100 से तो ज्यादा ही ज्यादा आएगा। इसकी मल्टीप्लाई अगर आप 50 से करोगे तो ऑब्वियसली 100 से ज्यादा आएगा। तो हमें जो कॉस्ट है वो रुपीज में एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। और अगर रुपीज में करनी है तो मैं क्यों 50 से मल्टीप्लाई करूं, मैं उसको हाफ रुपी भी लिख सकता हूँ, 1/2 रुपी लिख सकता हूँ अभी सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। तो मैंने 50 को 1/2 लिख लिया, जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 50 से मल्टीप्लाई करूंगा इसकी, उससे बेटर है मैं 1/2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, जिससे मैं कैंसिल आउट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ। तो 1411.2 की मल्टीप्लाई 1/2 से करी, दैट गिव्स अस 705.60। ये हमारी कॉस्ट हुई किसकी? पॉलिशिंग द टाइल्स की टोटल कॉस्ट। किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछो कि सर। Yes, sir. Sir, can this method be used? जैसे वो floral design था, उसमें when two triangles were joined together, it was forming a kite kind of shape. Yes. So if we can use the formula of the kite and then divide it by 2 or the total at the last, then. Do you have a formula for kite? Area of kite? I don't think so. Yes, sir. But can't we consider it a kind of rhombus? No, rhombus की बच्ची सारी साइड्स इक्वल होती है ना। यहाँ पर तो सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी। अगर आप इनको दो टाइल्स को ज्वाइन भी करोगे तो 2 sides will be 9 centimeters and 2 sides will be 28 centimeters, which do not satisfy the condition of rhombus, है ना। अगर चारों साइड्स इक्वल आती तो वो rhombus होता। क्लियर? और किसी को पूछना है कुछ? नो सर। ओके, ऑडिबल तो होना है, ठीक से सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. So this is how we will solve this question. Again मैं बता रहा हूँ कि इसका आंसर पीछे से मैच कर जाए या टीचर के आंसर से मैच कर जाए, जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। इवन डेसिमल के पहले की वैल्यू भी 1-2 रुपये हो सकती है इधर उधर, ठीक है। तो उस केस में आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। बस आप क्या करना, लास्ट में अप्रॉक्स लिखकर आ जाए। अप्रॉक्स एरिया में अप्रॉक्स लिखना, नॉट कॉस्ट में। जहाँ पर एरिया लिखोगे ये अप्रॉक्स होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर यहाँ पर ₹705.60 आंसर आया है सर। पॉइंट के बाद अगर हमारी कुछ और वैल्यू भी आती है तो आंसर सही होगा ना? हाँ वही मैं बता रहा हूँ। अगर जब आप ऐसी वैल्यूज निकालते हो क्वेश्चन में, जैसे √6 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया, अगर आपके पास इरेशनल नंबर है और आपने उसकी वैल्यूज डेसिमल में फाइंड आउट करके उसे राउंड ऑफ करके यूज करा है, तो आंसर डेसिमल के बाद का चेंज आ सकता है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आंसर चेंज आ रहा है, फिर वो गलत कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर हमने एग्जैक्ट √6 की एग्जैक्ट वैल्यू से तो मल्टीप्लाई नहीं करी, क्योंकि √6 की एग्जैक्ट वैल्यू तो कुछ और ही होगी, वो एक इरेशनल नंबर होगा जो आगे तक चलता चला जाएगा। तो हमने उसको थोड़ा सा अप्रॉक्स करके अपनी तरफ से उसको यूज करा है। तो आंसर डेफिनेटली डेसिमल के बाद का तो डिफरेंट आएगा ही आएगा। वो आपके टीचर हो सकते हैं आप 4-4 यूज करें या 4-3 यूज करें, आपने 4-5 यूज कर रखा है, तो उसके बेस पर ही आंसर थोड़ा सा डेसिमल के बाद का चेंज हो सकता है। तो उसको गलत नहीं माना जाएगा, उस केस में वो आपका आंसर भी करेक्ट ही होगा।
ठीक है। वैसे जब बड़ी क्लासेस में आप आ जाओगे तो उसमें अगर ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसमें रूट में आंसर आ रहा है और उनको डेसिमल में आंसर चाहिए होता है, तो वो उसकी वैल्यू क्वेश्चन में लिख कर देते हैं, यूज रूट 6 इक्वल्स टू इतना, यूज रूट 3 इक्वल्स टू इतना। अगर नहीं लिखते हैं तो वो डेसिमल के बाद की वैल्यूज अगर थोड़ी गड़बड़ आती है, इधर उधर आती हैं, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसमें वो फिर उसको एग्जैक्ट आंसर कंसीडर नहीं करते हैं, अपने आंसर से मैचअप नहीं करते हैं। ठीक है। यस सर। सो ये फ्लोरल डिजाइन वाला था क्वेश्चन, और इसके बाद में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज ट्रेपेजियम वाला। यस, अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। ये क्वेश्चन भी 2 और 3 वे से हो सकता है। अगेन टीचर्स हो सकता है किसी और वे से कराए, मैंने तो ये एक रटा हुआ है, रटा हुआ एज इन मतलब इसी को मैं यूज करता हूँ, नॉट रटा हुआ। तो बेटर है आप भी इसी को यूज करो, क्योंकि मुझे तो यही ठीक लगता है जो मेथड मैं बता रहा हूँ। टीचर्स ने वैसे मोस्टली यही बताते हैं, वो डिफरेंट वाला जो बताना होता है वो बहुत ही कम स्कूल्स में मैंने देखा है, हार्डली अभी तक 1 और 2 स्कूल्स में ही देखा है कि उन्होंने उस मेथड से कराया हो, अदरवाइज सभी यही मेथड अप्लाई करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। सो इसमें हमारे पास एक ट्रेपेजियम है जिसमें दो साइड्स ऑब्वियसली पैरेलल हैं, ए बी और सी डी। दिस साइड इज पैरेलल टू दिस वन। ये ट्रेपेजियम फील्ड है, हमने कंसीडर कर लिया ए बी सी डी इज द ट्रेपेजियम फील्ड जिसमें these two sides are parallel and these are non-parallel sides। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो दो पैरेलल साइड्स हैं वो है 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, और नॉन पैरेलल साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर्स, 13 मीटर एंड 14 meters, everything is in meters। This side is parallel to this one, and these are non-parallel sides 13, 14 and 10, 25। इसमें हमें सबसे पहले तो एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का। तो ट्रेपेजियम का एरिया के लिए हमारे पास या तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें कि एक रेक्टेंगल बनाए, दो ट्रायंगल बनाए, फिर उन तीनों का एरिया फाइंड आउट करें और फिर उनको ऐड करें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला कैसे लगाओगे बच्चे? हम ट्रेपेजियम में हेरोन्स फार्मूला नहीं लगा सकते, वी डोंट हैव डायगोनल, डायगोनल भी नहीं है हमारे पास इसका। अगर हमारे पास डायगोनल भी होता तो हम हेरोन्स फार्मूला यूज कर सकते थे, है ना। तो दूसरा मेथड है कि हम इस ट्रेपेजियम की हाइट फाइंड आउट कर लें। अगर हमारे पास हाइट होगी, वी हैव सम ऑफ पैरेलल साइड्स, so we can apply the formula half into height into sum of parallel sides which will give us the correct answer। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, जिसमें एक तो पार्ट होगा पैरेललोग्राम और एक होगा ट्रायंगल। वो कैसे बनेगा, सी से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू डी ए। डी ए के पैरेलल हमने सी से एक लाइन ड्रॉ करी विच कट्स ए बी एट ई, या मीट्स ए बी एट ई। तो यहाँ से आप देखोगे बाय कंस्ट्रक्शन ये लाइन इसके पैरेलल है, हमने ड्रॉ करी है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। और ये हो जाएगा एक ट्रायंगल, इसकी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है, ये ट्रायंगल है। इसके साथ में हमने ड्रॉ कर लिया हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, सीपी हमने एक हाइट ड्रॉ कर ली जो इस ट्रायंगल की भी हाइट है और ऑब्वियसली इस ट्रेपेजियम की भी हाइट है। ठीक है, दिस वन इज आवर हाइट। अब इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है, इस ट्रायंगल में क्या क्या मिलता है और इस पैरेललोग्राम में क्या क्या मिलता है। DC is parallel to AE, क्योंकि AB DC के पैरेलल है तो AE भी DC के पैरेलल होगी, parts of same parallel lines, and CE is parallel to DA by construction। ये हमने कंस्ट्रक्शन करी थी, तो इससे हमें क्या मिला, ये एक पैरेललोग्राम है जो मैंने अभी आपको बता दिया था कि we get AECD is a parallelogram। पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, दैट मींस AD अगर आपको दी हुई है 14 तो CE भी हो जाएगी 14, और AE DC अगर 10 है तो AE भी क्या होगी, 10 होगी। ये 10 है, ये 10 है, और ये है 14, ये भी है 14। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में वी हैव CB तो हमें दी हुई है नॉन पैरेलल साइड्स 13,
और ये हमने अभी अभी फाइंड आउट करी AD के इक्वल कितनी थी 14. दिस वन इज 14, दिस वन इज 13 एंड दिस वन इज, ये कितनी होगी, ये टोटल AB थी 25 में से AE यानी कि 10 माइनस कर देंगे, AE 10 है तो वी गेट 15. यस, सो BE इक्वल्स टू AB माइनस AE. BE निकालने के लिए हमने AB में से AE को माइनस करा, दैट गिव्स अस 15. ये हमने इसीलिए करा सो दैट कि हम इस ट्रायंगल का एरिया हेरोन्स से फाइंड आउट कर सके और फिर उसको हाफ बेस इनटू हाइट के इक्वल रखें, जिससे हमें हाइट फाइंड आउट हो जाएगी ट्रेपीजियम की, और ट्रेपीजियम की हाइट फाइंड आउट होगी तो हम फिर ट्रेपीजियम का एरिया भी निकाल लेंगे. तो दैट्स व्हाई वी हैड टू यूज ऑल दिस ड्रामा, जिससे कि हमारे पास ये ट्रायंगल की 3 साइड्स आ सके. दैट्स इट. तो सर ऐसा क्वेश्चन तो बाय थ्योरम भी आ सकता है, जस्ट लाइक 8th में आया था, दैट प्रूव दैट, जस्ट लाइक हमने कंस्ट्रक्शन करके प्रूव किया. क्या प्रूफ किया था बच्चे, बताओ. Sir, like in 8th classes, we also got the questions ki prove that this line is parallel to this line or anything. So in this case also we had to construct something first and then after that finding out something. So can this question be changed into a theorem? This question can be changed into a theorem, लेकिन उस केस में इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी दी होगी. देखो ये इस ट्रेपीजियम की कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है. थ्योरम्स हमारी तब बनती हैं जब हमारी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी का कुछ फिगर से लेना देना होता है और उसको फिर हम सेम किसी फिगर में अप्लाई कर सके. यहाँ पर ना तो ये ट्रेपीजियम आइसोसेलेस है, मीन नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं है, ना ही ये कोई राइट एंगल वाला ट्रेपीजियम है जिसमें एक एंगल 90 का हो. तो हम इसमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं देख पा रहे इस फिगर में, तो इसमें हम थ्योरम को नहीं, ये क्वेश्चन थ्योरम के बेस पर नहीं आ सकता. अगर इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, कंसीडर करो कि ये दोनों साइड्स इक्वल होती, हो सकता है वो दे देते ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, प्रूफ करो कि इसके ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, दैट इज अ थ्योरम, दैट विल बी अ थ्योरम. तो स्पेशल प्रॉपर्टी होनी जरूरी है थ्योरम प्रूफ करने के लिए, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है. करेक्ट? Okay, sir. Yes. So we have all 3 sides of this triangle CEB. अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसका, हेरोन्स का. We have one side 14, B side 13 and C side 15, जिससे हमारा सेमी पेरीमीटर आया 42 over 2 gives us 21 and we applied formula of हेरोन्स, जिसकी हेल्प से हमारे पास आंसर आया, क्या आया, 21 minus 14, this 13 and 15. सॉल्व किया 21 7 8 6, इसको फैक्टर करा 7 into 3, 8 को करा 4 into 2 and 4 into 2 इसलिए करा क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा एंड 6 के 2 into 3. यहाँ 2 का एक आप फैक्टर कैसे भी कर सकते हो, प्लीज ये मत देखना कि सर ने तो ऐसे करा है, कुछ भी आप बिल्कुल छोटे छोटे फैक्टर्स भी कर सकते हो. तो इससे हमारा आंसर आया एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईबी 84 मीटर स्क्वायर. 7 भी बाहर आ जाएगा, 3 का भी पेयर है 3 भी बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर है 2 भी बाहर आ जाएगा और ये 4 का स्क्वायर रूट 2 भी बाहर आ जाएगा. सो वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईबी 84 मीटर स्क्वायर. बट हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईबी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या ऑल्टीट्यूड भी होगा. ऑल्टीट्यूड कौन सा, जो इस बेस पर बना होगा. तो हमने क्या करा, एरिया ऑफ सीईबी यानी 84 को इक्वल रखा किसके, हाफ बीई इंटू हाइट h. बीई की वैल्यू भी है 15 मीटर्स और h हमें नहीं पता, हमने h कंसीडर किया था, इसको हमने इक्वल रखा किसके, सर. हाँ बच्चे बोलो. सर we have taken CE as perpendicular. CP is perpendicular. yes, हमने स्टार्टिंग में इसको h कंसीडर कर लिया था बच्चे. हाइट ये रहा, लेट CP इक्वल्स टू h मीटर बी द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम. हाइट जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है. हाइट का मीनिंग है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, विच इज ऑल्सो एन ऑल्टीट्यूड. ठीक है? यस सर. यस. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हमें क्या मिला, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईबी है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईबी है. तो एग्जाम फर्स्ट का अगर हम यूज करें, थिंग्स विच आर इक्वल्स टू वन थिंग आर इक्वल्स टू अनदर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, इक्वल. जिससे हमें मिला हाफ 15 into h equals to 84
एंड h की वैल्यू आ गई हमारे पास 56/5। प्लीज ये ध्यान देना जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जब तक कि फाइनल आंसर ना आ जाए तब तक आप डेसिमल में कन्वर्ट मत करना। आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। बिकॉज मोस्टली ये होता है कि हमारा आंसर डेसिमल में कन्वर्ट करने की जगह अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो मोस्टली ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं जाके कैंसिल आउट हो जाएगी, जिससे कि आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो बेटर है कि आप यहाँ पर इसको डेसिमल में कन्वर्ट ना करो अगर ये फाइनल आंसर नहीं है, थोड़ा वेट करो जब तक कि फाइनल आंसर नहीं आ जाता। तो वी हैव दिस हाइट 56/5 मीटर्स। तो अब हम अपना ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास ट्रेपीजियम की दो पैरेलल साइड्स भी हैं, AB एंड DC, जो क्वेश्चन में गिवन है, और वी हैव हाइट ऑफ दिस ट्रेपीजियम व्हिच इज 56/5। we can apply simple formula of trapezium which is half into sum of parallel sides into height या altitude. So half के place पर half, sum of parallel sides are CD and AB H. So DC 10, AB 25, H 56/5. सॉल्व किया, दिस बिकम 35। देखो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे हमें, और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। Sir, 196 will be answer. Yes, so we have 196 मीटर स्क्वायर आंसर। हाँ बच्चे। सर हमने यहाँ पे C पॉइंट से E और P पॉइंट अलग कंस्ट्रक्ट करे सर, उसकी जगह अगर हम इस ट्रेपीजियम में दो ऑल्टीट्यूड्स कंस्ट्रक्ट करते तो सर हाँ। D पॉइंट से नीचे और C पॉइंट से। बिल्कुल कर सकते हो बच्चे, वो दूसरा मेथड है, उसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। यस सर, वो राइट एंगल ट्रायंगल्स हो जाएंगे। हाँ बच्चे, सर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे दोनों। हाँ राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, लेकिन उसमें आपके पास हाइट नहीं होगी, तो हाइट तो फिर भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अभी बताता हूँ वो कैसे करोगे, उसको भी बता देता हूँ। सो वी हैव ट्रेपीजियम का एरिया 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हेरोन्स को यूज करके। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज इसमें पूछो, फिर मैं दूसरा वाला मेथड बताता हूँ रफली। Sir, can you move to the previous slide for just 1 second? Sure, let me see. Not this one, we have this one. ये था ना, हाँ। मैं एक एक लाइन को करता जा रहा हूँ, कहीं पर भी जिसको पूछना है वहीं पर पूछ लेना, जो जहाँ पर भी डाउट है आपको कि ऐसा क्यों हुआ। ये हमने कंस्ट्रक्शन करी C से P तक, C से E तक सॉरी, एक लाइन पैरेलल टू AD ड्रॉ करी, जिससे कि ये एक पैरेललोग्राम हमारे पास आ गया, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल। देन वी कंसीडर दिस HCP को H कंसीडर किया हाइट, ठीक है। आप देखो एक सेकंड, आई हैव टू अटेंड दिस कॉल, इट्स इंपॉर्टेंट। सो उसके बाद में हमने इस ट्रायंगल की डायमेंशंस फाइंड आउट करी। वी हैव, ये पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली दिस साइड विल बी इक्वल्स टू दिस साइड, मींस AD इक्वल्स टू CE, जिससे हमारे पास 10 सेंटीमीटर ये आया, सॉरी 14 सेंटीमीटर। AD इक्वल्स टू CE 14 सेंटीमीटर, और AE इक्वल्स टू DC, ये 10 था तो ये भी 10 हो गया। दैट गिव्स अस दिस वन लेफ्ट 15 सेंटीमीटर्स, है ना। ये पूरा 25 था तो इससे हमें ये 15 सेंटीमीटर्स मिला, और ये ऑलरेडी 13 सेंटीमीटर्स दिया हुआ था, मीटर्स है सॉरी, नॉट सेंटीमीटर्स, एवरीथिंग इज। सर, हाँ बच्चे। सर अगर हमने CP ना लेकर अगर हम ADE ऐसा ट्रायंगल लेते, हाँ तो उसमें DP हो जाता बच्चे फिर। ओके ठीक है, कहीं से भी लो, वो ट्रायंगल डजंट मैटर, आप इधर से लो या उधर से लो, आंसर तो सेम ही आएगा। So we have this triangle की dimensions with us, this one is 14, this one is 15, this one is 13, जिससे हमने find out किया हेरोन्स का यूज करके इस ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया इसीलिए फाइंड आउट किया जिससे कि हम उसे हाफ बेस इनटू हाइट के इक्वल
रख सकें जिससे हमारे पास ये हाइट विच इज एच CP आ जाएगी। और ये हाइट इस ट्रेपीजियम की भी हाइट है, तो ट्रेपीजियम के फॉर्मूला में, एरिया के फॉर्मूला में हम उस हाइट का यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके हम ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करेंगे। हमारा जो मेन एम है, जो मकसद है, वो ये है कि हम ट्रेपीजियम की हाइट फाइंड आउट करने और डायरेक्ट उसमें ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला पुट कर दें। क्या मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाऊं बच्चे? देख ली ये वाली स्लाइड? Which one of you asked me to show this slide? Please tell me. Sir, I'm done. Just done. Yes. Okay. So इस तरह से हमारे पास ये ट्रेपीजियम का एरिया आ गया। Got it? अब हम इसमें और क्या कर सकते थे? इसमें हम कर सकते थे कि जैसे यहाँ पर एक हमने ये हाइट ड्रॉ करी है, ऐसे ही हम एक हाइट यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते थे। इसका कलर थोड़ा चेंज है, दिस वन। एक हाइट हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो उससे हमें एक तो ये मिल जाता क्या, रेक्टेंगल, जिसमें ये अगर 10 है तो ये भी क्या होगी, 10 होगी। लेट मी ड्रॉ। हाँ, दिस वन इज 10 मीटर्स, तो ये भी हो जाती है 10 मीटर्स। ये थी हमारे पास 14 मीटर्स और ये है हमारे पास 13 मीटर्स। ये टोटल थी 25। कंसीडर करो कि ये है आपके पास x, दिस साइड इज यहां से यहां तक सिर्फ ये x है, फाइन। तो ये कितनी होती, कोई बताएगा मुझे? यहां से यहां तक दिस साइड, ये टोटल है देखो 25 है ना, 25 है, उसमें से यहाँ तक तो x चली गई, यहाँ तक 10 भी चली गई, तो 25 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 15, और 15 में से x माइनस करेंगे तो बचेगा 15 माइनस x। तो ये जो होगी हमारे पास, ये क्या होगी, 15 माइनस x होगी। ठीक है, उसके बाद में आप इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, या h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये h है तो ये भी h होगा, क्योंकि एक पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल है। और इस ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या f की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। फिर उनको आप इक्वेट कर दोगे, तो आपके पास x की वैल्यू या h की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी एक मेथड है, बट आई थिंक कि ये मेथड थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको एक्सप्रेशन, जब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो यू विल हैव टू यूज आइडेंटिटीज, फिर उनको अरेंज करना, फिर स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट भी आपको फ्रैक्शन का निकालना पड़ेगा, जिसका आंसर 56/5 आएगा, ये आएगा। तो थोड़ी सी डिफिकल्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। यू कैन ट्राई दैट एट होम, जब आपको फ्री टाइम हो तो ट्राई करके देखना। और भी कोई मेथड आपको लगता है कि मैं ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे करके देखूंगा या देखूंगी, तो आप उससे भी करके देख सकते हो। ठीक है, यस सर। तो ट्राई दिस मेथड एज वेल। हो सकता है ये आपको ज्यादा अच्छा लगे कि ये तो ज्यादा इजी है, मेरे को सिर्फ पाइथागोरस का यूज करना पड़ा, मुझे हेरोन्स का नहीं यूज करना पड़ा। इसमें आपको हेरोन्स की यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ पाइथागोरस का यूज करोगे और उसके बाद में डायरेक्ट आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी, जिससे आप ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ट्रेपीजियम का एरिया नहीं फाइंड आउट करते, वो क्या करते हैं, एक तो ये हाइट आ गई आपके पास, वो इस ट्राइंगल का एरिया और इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस विच इज 10 और इनटू हाइट यही होगी, विच इज कितनी आई थी, 56/5। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाला बेस इनटू हाइट से, इस ट्राइंगल का एरिया हमने निकाल ही लिया था, पहले कैलकुलेट कर लिया था, दोनों को ऐड कर देते हैं तो उससे भी ट्रेपीजियम का एरिया आ जाता है। यू कैन डू दैट एज वेल। सर हाँ बच्चे। सर हमने हाइट
पॉइंट में कन्वर्ट क्यों नहीं करा? क्या बच्चे? हाइट पॉइंट में कन्वर्ट। हाइट को पॉइंट में इसीलिए नहीं कन्वर्ट करा क्योंकि मुझे पता था, मैंने अभी बताया था कि हो सकता है लास्ट में जब ये फाइनल आंसर नहीं है तो आप छोड़ दो उसको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मोस्टली होता क्या है वो कैंसिल आउट हो जाती है, वो वैल्यूज ही ऐसी देता है क्वेश्चन में जो कि थोड़ा सा इजियर कैलकुलेशन हो जाए। अगर मैं यहाँ पर डेसिमल से इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देता तो मुझे यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड्स को डेसिमल से यानी कि 11 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट एक्सरसाइज हो जाती, मुझे रफ में करके देखना पड़ता कि 35 को 11 पॉइंट समथिंग से मैं मल्टीप्लाई करूं। दैट्स अ डिफिकल्ट एक्सरसाइज, देन मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं सीधे। 35 को मैंने 5 से कैंसिल आउट कर दिया, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट गिव्स अस 7 into 28, वो ज्यादा इजी रहेगा, है ना? ठीक है, समझे? यस सर। आप डेसिमल में कर सकते हो, यहाँ पर कोई मना नहीं है कि आपको अगर करना है आप कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर, बस ये है कि थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। आप यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल से तो कई बार ऐसा भी होता है कि डेसिमल्स प्लेस करने में, वैल्यू प्लेस करने में हम मिस्टेक कर जाते हैं कि डेसिमल कितने प्लेसेस तक आएगा, हो जाता है कई बार। तो बेटर है कि पहले वेट करो कि क्या पता ये 5 कैंसिल आउट हो जाए, अगर नहीं हो रहा है लास्ट तक तो फिर लास्ट में पहले मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर्स की फिर डिवाइड करो। प्लीज ऐसा कभी मत करना कि अगर लास्ट में भी वो नहीं कैंसिल आउट हो रहा है तो ऐसा मत करना कि पहले उसको कैंसिल आउट करो डेसिमल में फिर मल्टीप्लाई करो, नहीं, पहले आप न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करोगे फिर डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। फाइन, तो ये हमारा चैप्टर हुआ फिनिश। नेक्स्ट क्लास में मैं एक तो आपको इसका वो वाला एग्जांपल, आप पहले खुद देखना एग्जांपल जो स्कूल वाला है, स्कूल स्टूडेंट्स वाला, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ स्टूडेंट्स ने सफाई के लिए क्लीन ड्राइव है समथिंग लाइक दैट, उसको एग्जांपल को देखना, अगर वो आए वैसे तो इजी है, समझ आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा और उसमें आपको सिर्फ एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसको ट्राई करके देख लेना। अगर नहीं आता है तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में करके दिखा दूंगा। अदरवाइज we're going to start 14th chapter नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मतलब आज वाले डेज वाली क्लास में। 14 चैप्टर जल्दी हो जाएगा, उसमें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, आई थिंक हार्डली उसमें आपके नेम ऑफ द चैप्टर 3 सेशन लगेंगे। 14th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, सिर्फ 3 क्लासेस का काम है उसमें, क्योंकि उसमें टेबल बनाने वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें से मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ आपको खुद करने होंगे, उसमें कुछ फॉर्मूला अप्लाई नहीं होना है। सेकंड एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने की है, उसमें स्पेशल टाइप के 2 ही हिस्टोग्राम से जो आते हैं जिनका फिक्स होगा कि वही क्वेश्चंस आते हैं। और थर्ड एक्सरसाइज में मीन मीडियन मोड जो हाफ एन आवर का काम है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना है, तो हम इसको 3 सेशंस का लेकर चल रहे हैं कि 3 सेशंस में वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड 4th सेशन में हम साथ में कर लेंगे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 3rd सेशन में टाइम बचेगा हमारे पास, तो 3rd सेशन में अगर हुआ टाइम तो हम प्रोबेबिलिटी उसमें कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन में हम फिनिश कर लेंगे। तो 14th और 15th हम इसलिए पहले कर रहे हैं क्योंकि छोटे चैप्टर्स हैं और मोस्टली टेस्ट में अब आपके वो आ जाएंगे, उनके एमसीक्यूज बनाने में टीचर्स को बहुत मुश्किल नहीं होती है और वो थोड़े इजी होते हैं उनके आंसर्स देने, तो मेरे हिसाब से जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे उसमें वो उसको जरूर देंगे 14th और 15th चैप्टर को, तो वो कर लेंगे। उसके बाद में फिर देखते हैं कि कौन सा बोरिंग चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबली किसी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन नहीं सॉरी ज्योमेट्री वाला जो है हमारा ट्रायंगल्स या फिर पैरेललोग्राम, थोड़े से बोरिंग चैप्टर्स हैं, उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप बैठे बैठे सोचो कि क्या कर रहे हैं, बहुत लंबे लंबे उसके सॉल्यूशंस होंगे, बट इम्पोर्टेंट है वो और करने तो है, तो देखते हैं उसको कैसे इंजॉयबल मेथड से मैं आपको बता सकता हूँ कि थोड़े आप एंटरटेन भी हो साथ में। ऐसे सेशंस में मैंने पहले भी बताया था कि जो ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे चैप्टर्स होंगे जो थोड़े से बोरिंग होंगे उसमें से हम सेशंस में कम क्वेश्चंस करेंगे। आई विल नॉट ट्राई कि मैं एक ही सेशन में 10 या 5 क्वेश्चंस एक साथ करके दिखा दूं, उसमें कि आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा और क्लास हो जाएगी बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस, आप एंजॉय कर पाओगे। आई डोंट नो अभी ये भी एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट सर ये वाला बहुत बोरिंग था, ये वाला बोरिंग था एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन या ये yes, चैप्टर सर पूरा चैप्टर बोरिंग क्वेश्चन। ओके
चैप्टर बोरिंग ये वाला लगना नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ये फिर भी कैलकुलेशन वाला है। जब प्रूफ वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें क्या करोगे, वो तो बहुत बोरिंग रहेंगे। सर इससे भी ज्यादा बोरिंग यूक्लिड ज्योमेट्री था। यूक्लिड था एग्जैक्टली, वो तो मैं वैसे मोस्टली आपको मैंने करवा दिया। अदरवाइज अगर जैसे लाइव सेशंस होते हैं या फिर आप इंस्टीट्यूट में आते हो तो उसमें मैं समझा देता हूँ, फिर आपको याद करने होता है। मैं इतना नहीं उसमें कॉन्सेंट्रेट करता बिकॉज टीचर्स मोस्टली उसको स्किप कराया जाता है। बट ठीक है, उसमें नॉलेज काफी है, आप अगर चाहो तो उससे काफी कुछ ऐसी चीजें सीख सकते हो जो आपने फ्रेंड्स को या किसी को बता के थोड़ा सा इम्प्रेस कर सकते हो मे बी। चलो तो ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। वो एग्जाम्पल प्लीज जरूर देख लेना। और क्या, कल कल मिलते हैं। कल है क्लास आपकी। कल तो पता नहीं क्या हुआ था, वो टेक्निकली प्रॉब्लम से हुआ ही नहीं कनेक्ट। खुशी की भी क्लास रह गई थी, डाउट सेशन रह गया था। तो कल होगी फर्स्ट चैप्टर वाली। फर्स्ट चैप्टर आई होप कल फिनिश हो जाए, कितने दिन हो गए उससे चलते हुए। फिर हम देखते हैं कि कौन सा चैप्टर उस वाली क्लास में स्टार्ट कर सकते हैं रिवीजन के तौर पे। सेकंड वाले करेंगे प्रोबेबली, पर फिर भी ठीक है। तो बाय बच्चों। कराओगे हाँ बच्चे, नंबर लाइन? बाय बाय हाँ सर। नंबर लाइन कराऊंगा बच्चे। कल मैं कोशिश करता हूँ नंबर लाइन ही पहले करा दूँ छोटी, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आते ही आता है नंबर लाइन वाला क्वेश्चन। तो पहले वो करा दूंगा, फिर उसके बाद में आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बाय बच्चे, बाय एवरीवन।